यदि एक वर्ष के भीतर हमारे सनातन संस्कृति में वार्षिक उत्सव का बड़ा महत्व है। अभी इसका वार्षिक उत्सव तो नहीं आया ना, अभी एक वर्ष तो मैंने पूर्ण नहीं किया ना। यदि एक वर्ष के भीतर पांडाल के भीतर की कुर्सियां भरी है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वार्षिक उत्सव आएगा तो भीतर तक कुर्सियां भर जाएंगी। एक बार एक जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल धू धू करके जलने लगा। जंगल के जीव जंतु किनारे निकल करके खड़े हो गए, सब आग को देखने लगे। आग बुझाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। एक गौरैया नाम की पंछी थी, वो दौड़ करके गई और जाकर के नदी से अपने टोट में थोड़े से जल को लेकर के आई और आकर के अग्नि के ऊपर डाला। वापस फिर से लौटी जल लाने के लिए जा रही है तो जंगल के जीवों ने कहा कि गौरैया, क्या तुम्हारे एक बूंद जल के डालने से जंगल की आग शांत हो जाएगी क्या? क्या तेरे एक बूंद जल के डालने से ये जंगल जलने से बच जाएगा क्या? उस समय गौरैया के नेत्रों में आंसू आ गए और पंछी ने क्या जवाब दिया पता है? गौरैया ने हाथ को जोड़ा और हाथ जोड़ करके वन में खड़े जीवों से कहा, जीवों, ए बन के बनेले जीवों, जंगल में आग लगी है, तुम लोग खड़े होकर के केवल देख रहे हो और मैं बुझा रही हूं। मुझे पता है कि मेरे एक बूंद जल के डालने से जंगल की अग्नि शांत नहीं होगी, लेकिन एक बात बताऊं, ये तो तय है कि आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्ने पर मेरा नाम अंकित किया जाएगा और वहां पर मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग देखने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। हमारी संख्या चाहे 1 की हो चाहे 1000 की हो, क्या फर्क पड़ता है? आजाद सनातन सेना अपनी यात्रा को आज आरंभ कर रहा है, हम 100 की संख्या में बैठे, क्या फर्क पड़ता है? भूल गए जिस सनातन नाम को मैंने इस सेना में अंकित किया, उसी सनातन में अयोध्या की भूमि पर एक गौरव पैदा हुआ जिसका नाम हुआ राघवेंद्र श्री राम। और जब महल से निकल करके वनवास गया, सेना नहीं गई थी, सैनिक नहीं गए थे, कोई मंत्री, कोई सेनापति, कोई योद्धा नहीं गया था, अरे कोई सेवक नहीं गया था। महारानी कैकेयी ने वरदान मांगा था, महाराज तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तपसी का वेश होगा, उदासी स्वरूप होगा, गांव में नहीं जंगल में रहने वाला होगा। लेकिन राम जी गए अकेले, तपसी बनकर के वापस आए तो क्या अकेले आए हैं? अकेले आए हैं क्या? नहीं, गए तो तपसी बन करके, और जब लौटे हैं तो गोस्वामी जी की कलम बदल गई, लेखनी बदल गई, धार मुड़ गई। गोस्वामी जी ने कहा, भैया रिपुरन जीत सुजस जस गावत सीतायनुज सहित प्रभु आवत। और गए तो मार्ग सुना साना था, कोई बोलने वाला भी नहीं, और जब लौटे तब चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई। लौटे तो कोलाहल मचा है। यदि ये सनातन सेना आज 100 लोगों के बीच में बैठ करके अपने अधिवेशन को कर रही है तो मुझे विश्वास होना चाहिए यदि राम जी के पीछे सेना लगी है तो आज नहीं तो कल आजाद सनातन सेना के पीछे भी एक सेना होगी, एक जन सैलाब होगा, परिवर्तन की एक रेख होगी। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे भैया श्री संदीप पांडे जी को, जिन्होंने आजाद सनातन सेना को बनाया और जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए। अभी हमारे सबसे पहले प्रवक्ता खड़े हुए तो उन्होंने एक बात कही थी, जिस प्रकार से हमारे सनातन को रौंदा गया, हमारे सनातन को कुचला गया, हमारे सनातन को मारा गया, लूटा गया, हमारे भारत की नारियों को, माताओं को, इनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया। आज हम धीरे धीरे करके सबल हो रहे हैं, सबल हो तो रहे, इस बात की प्रसन्नता है, लेकिन एक दुख भी है। प्रसन्नता इस बात की कि हम सबल हो रहे हैं और दुख इस बात की है कि हम कुर्सियां भर नहीं पा रहे हैं। यदि सबल है तो कुर्सियां खाली कैसे है, और यदि कुर्सियां खाली है तो हम सबल कैसे हैं? यह प्रश्न है आपसे। आप एक बार शाम को लेटिएगा तो सोचिएगा, कमरे की लाइट बंद करके सोचिएगा। लेकिन एक बात तो तय है, जितनी बार धर्म पर कुठाराघात हुआ है,
जितनी बार हमारे सनातन पर कुठाराघात हुआ है उतनी बार उसका प्रतिशोध हुआ है, और प्रतिशोध करने के लिए कोई दूसरा नहीं आया। आज के जो मुख्य अतिथि हैं आजाद श्री चंद्रशेखर आजाद जी के प्रपौत्र श्री अमित आजाद जी ऐसे अमर बलिदानी निकल करके सामने आए थे। न जाने कितने मां के मांग के सिंदूर गायब हो गए, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने पिता से बाप के, बाबाओं के, दादाओं के गोदी की जो संतान थी वो सूनी हो गई। तब हमको आपको आजादी मिली है, और आज उसी आजादी के लिए फिर लड़ रहे हैं। और हमको कोई आकर के आंख दिखा करके चला जाता है और हम हंस करके रह जाते। हमारी घर की बहन बेटियों को लेकर के चला जाता है और हम हंस करके रह जाते। नहीं, हमारा सनातन बड़ा मजबूत है। किसी ने कहा है, सह सको यदि प्रतिघात मेरा, मुझ पर आघात तभी करना, भयभीत पराजय से यदि हो, रण की शुरुआत नहीं करना। नहीं करना, मुसीबतें आएंगी। सच है कि मुसीबत आती है पर कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, वो नित नव राह बनाते हैं, पत्थर में जल उगलाते हैं। एक दिन आएगा कि विजय श्री को हम लोग भी प्राप्त करेंगे। तो आजाद सेना सनातन, आजाद सनातन सेना को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ कामाख्या धाम से हमारा आगमन यहाँ तक हो गया। अपने आप को हम केवल सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आने के बाद में संतों के चरण रज की धूली हमको मिल गई। जिन संतों का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते, देवता लालायित रहते कि एक बार संत का दर्शन हो जाए, ऐसे संतों के दर्शन वो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंतापना से भक्ति भी नारद जी को बुलाती है, एक क्षण के लिए रुक जाओ। ऐसे संत का दर्शन हमको मिल गया, और उसके बाद में हमारे अमित भैया का, हमारे संदीप भैया का हमको एक स्नेह मिल गया। और जैसे व्यासपीठ पर आए